मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव तक पानी पहुंचाने वाले स्थानीय ठेकेदारों ने भुगतान न मिलने पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात की। यह मुलाकात भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम के नेतृत्व में हुई, जिसमें ठेकेदारों ने एनकेजी और लक्ष्मी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने और पानी की टंकियों के निर्माण कार्य समय पर और मानकों के अनुसार पूरा किया। इसके बावजूद संबंधित कंपनियों ने उनके बिलों का भुगतान रोक रखा है, जबकि कंपनियां सरकार से भुगतान प्राप्त कर चुकी हैं। भाकियू सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने बताया कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत निजी कंपनियों को कार्य सौंपा गया था। इन कंपनियों ने स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों के माध्यम से काम कराया, लेकिन अब वही ठेकेदार अपने ही पैसों के लिए भटकने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां भुगतान देने में टालमटोल कर रही है। ठेकेदार धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि पिछले 1.5 साल से लगातार भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब भी कंपनियों से संपर्क किया जाता है तो वह कभी कुछ दिनों का आश्वासन दिया जाता है और कभी 1 महीने का, लेकिन भुगतान नहीं होता। उन्होंने कहा कि काम में किसी प्रकार की कमी नहीं है और बिल भी पास हो चुके हैं, इसके बावजूद पैसा रोका जा रहा है। ठेकेदारों ने यह भी बताया कि कई लोगों ने काम पूरा करने के लिए अपने संसाधनों तक गिरवी रखे और मजदूरों को भुगतान किया। वर्तमान स्थिति में करीब 15 से 20 ठेकेदार इन कंपनियों से प्रभावित हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द भुगतान दिलाया जाए। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ठेकेदारों ने न्याय की गुहार लगाई है और प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष जी, क्या मामला था? डीएम साहब से घंटों बैठक चली, क्या था जी मामला? आज जिलाधिकारी महोदय से भारतीय किसान यूनियन सेवक का प्रतिनिधि मंडल मिला। कई मुद्दे थे। इसमें सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो भारत सरकार की लोकप्रिय योजना थी जल जीवन मिशन, जिसमें गांव-गांव टंकियां लगी और गांव-गांव पाइपलाइन बिछ के गांव-गांव तक जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का सपना था, उसमें यहाँ स्थानीय जो 2-3 कंपनियों ने ठेकेदारों को काम दिए। एनकेजी कंपनी थी, लक्ष्मी कंपनी थी। इन्होंने लोकल के ठेकेदार, लोकल के मजदूरों को पकड़ के उन्हें काम दिए। 1 गांव, किसी को 4 गांव, किसी को 10 गांव। आज वही ठेकेदार जिन्होंने गांव-गांव तक, घर-घर तक जल पहुंचाने का काम करा, गांव-गांव तक पाइपलाइन बुझाई, टंकी बनाई, ठेकेदार ने प्रेशर में आके काम करा। सरकार का प्रेशर, अधिकारियों का प्रेशर, उस समय तो ठेकेदारों से काम लिया गया। आज ये ठेकेदार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो कंपनी इनका पैसा नहीं दे रही जो उन्होंने काम ले लिया, और सरकार से, भारत सरकार से पैसा भी ले चुकी कंपनी, लेकिन इनका स्थानीय जो ठेकेदार थे, इनका पैसा रोक रखा है और उसे मारने की तैयारी में है। साफ साफ ये है कि उस पैसे को हड़पना चाह रही है कंपनी, क्योंकि जब सरकार से ले लिया तो इनको देना चाहिए था। अब ये आश्वासन दिया जा रहा, आगे आगे कंपनी ये कह रही है कि अभी पैसा रुका हुआ है, जबकि इनके पास प्रूफ है कि कंपनी इनके काम का पैसा ले चुकी। इसी बारे में मिले थे। कितने कर्मचारी हैं ऐसे जिनका पेमेंट रुका हुआ और कितने पेमेंट? लगभग 15 से 20 ठेकेदार हैं जो पिछले 1 साल से कभी शामली दफ्तर, कभी मुजफ्फरनगर दफ्तर पे बैठ रहे हैं, कभी धरना कर रहे हैं। जबकि शामली में तो लक्ष्मी कंपनी के बाउंसरों ने और उनके गुंडों ने इनके साथ मारपीट भी करी और उसमें मुकदमा भी दर्ज है शामली में, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन उन पर दबाव कोई बना नहीं पाता और वो मिली भगत करके हर बार इन्हें 10 दिन, कभी 20 दिन का समय आगे देते रहते हैं। तो अभी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है डीएम साहब ने, संबंधित अधिकारियों को यहाँ तक लिख दिया है कि अगर ये कंपनी काम नहीं करके इनका पैसा नहीं देती है जो इन्होंने काम किया, तो इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करेंगे और भारत सरकार को इसकी चिट्ठी बना के भेजेंगे। किसी ठेकेदार का 1 करोड़ है, किसी का 50 लाख है, किसी का 70 लाख है, किसी का 1.25 करोड़ है। इस तरीके से इन लोगों के पेमेंट रुके हुए हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जिस मजदूर ने अपने बच्चों का पेट काट के, अपने उधार पैसे लेके, अपने बीवी बच्चों की टूम टाम रख के जो पैसा लगाया है इस काम में, जिसे ये कहा गया कि 2 गांव पूरे कर जब पूरा पैसा मिलेगा, उसने ब्याज पे पैसे लेके भी लगाए। कितने दिन का पैसा? लगभग 1-1.5 साल काम चला, जो पूरा ही काम करा इन्होंने। दूसरा, और भी 2-3 मुद्दे थे। एक जो देवबंद से रोहाना बिजली घर पे एक लाइन आती थी 33,000 की, 22 किलोमीटर लगभग लाइन थी लंबी। उस लाइन का बधाई कला में नया बिजली घर बनने से रोहाना क्षेत्र के उस लाइन का उपयोग हो गया था बंद। स्थानीय जो वहां के विभाग के जेई और जो TG2 और जो स्थानीय SDO हैं, उन्होंने वो पूरी लाइन बेच खाई। उस लाइन का कुछ नहीं पता। उस लाइन के इंसुलेटर, उसके कंडक्टर, उसके क्लिप, उसका सारा तार, 1, 2, 2, 4, 10, 20 खंबे जगह जगह बचे, नहीं तो सारी चीजें विभाग ने खत्म कर दी। उसकी कोई नहीं पता कि वो लाइन कहाँ चली गई। हमने उसके बारे में लिखा। कुछ PWD की सड़कों का मामला था। इस तरह के 3-4 ऐसे मुद्दे थे जो
जिले में बड़े भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं पे डीएम साहब के साथ वार्ता हुई, उन्होंने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया।